हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी खूब अच्छे से कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पीएसटीसी क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि रीजनिंग की क्लास होने वाली है। अब हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका आरपी स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि मैं आपको एनालॉजी पढ़ा रही हूँ। एनालॉजी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ये इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट इसलिए लेके आए हैं कि कुछ को है ना थोड़ा डाउट रह गया था कि इसमें ऐसा होना चाहिए, उसमें वैसा होना चाहिए। तो जो जो डाउट रह गए हैं ना, उनको क्लियर करने के लिए इस पार्ट को लाया गया है। क्लियर हो गया? तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से दिया गया है। आज की क्लास में आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। तो देखो, सिंपल सा बताया गया है, पढ़ना ज्ञान कार्य। सिर्फ आपको एनालॉजी में लॉजिक समझना होता है। क्लियर हो गया? तो मैंने आपको पहले बताया था, तो बताओ। वेरी गुड। देखो, अनुभव वाले बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखो, जिस प्रकार से हमें पढ़ने से ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलती है, उसी प्रकार से अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका हमें एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल राइट जा रहे हैं। नेक्स्ट आपके सामने आता है, सुरक्षित निरापद रक्षा करना। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा? देखो, अब सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। चौकसी करना, पासित करना, निश्चित करना, परिचित करना। तो आपको सिर्फ संबंध ना है कि देखो, वर्ड समान है, विपरीत है, उल्टा है, पुल्टा है, किस प्रकार से इसको बनाया गया है। सिर्फ आपका मेन फोकस इन दोनों पर ही होना चाहिए कि जो इनका कनेक्शन है ना, वही कनेक्शन हमें इसका करना होगा। वेरी गुड। देखो, ऑप्शन नंबर ए वाले सही कर रहे हैं। देखो, आपको इनको देख के लग रहा है ना कि दोनों समान शब्द हो गए। सुरक्षित निरापद करना, उसी प्रकार से कोई इंसान अगर रक्षा कर रहा है, कोई हमारी रक्षा कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो हमारी चौकसी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है, देखो, चिकित्सक उपचार न्यायाधीश। फटाफट से कमेंट कर दीजिए इसमें क्या होगा। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए, संबंध को पहचानिए। ये बात सिर्फ कहने की होती है कि राजस्थान के एग्जाम के अंदर मतलब अदर क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर है ना सब कुछ पूछ सकते हैं। इसमें नदी बांध परियोजना पूरे भारत में से कुछ भी पूछ सकते हैं। साइंस में, कंप्यूटर में, रीजनिंग कुछ भी पूछ सकते हैं इसके अंदर। तो बताइए। वेरी गुड। देखो, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं दंड और ए और बी के अंदर। तो फ्रेंड्स, इसका बी एकदम राइट हो जाएगा। देखो किस प्रकार से हम हॉस्पिटल में चिकित्सक के पास जाते हैं तो वो हमारा उपचार करता है। क्लियर हो गया? संबंध समझ गए? उसी तरह से जो न्यायाधीश होता है वो क्या करता है, वो निर्णय लेता है, फैसला सुनाता है कि कौन सही है और कौन गलत है। इतना सा काम न्यायाधीश का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाले एकदम सही रहेंगे। नेक्स्ट आता है, उपचर मुखाबिर स्वभावदाता। सोचिए, लैंग्वेज आपको हिंदी ही पकड़नी पड़ेगी क्योंकि हिंदी के ऐसे ऐसे वर्ड हैं कि आप सोच के कंफ्यूज हो जाओगे किस प्रकार से वर्ड दिए गए हैं। चारों ऑप्शन को देखो, संबंध पहचानो। गुप्तचर का और मुखबिर का संबंध किस प्रकार से होगा? वेरी गुड। देखो, ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही जा रहे हैं। देखो, सिंपल सी बात है, गुप्तचर। आपने पहले की मूवी में देखा होगा ना, गुप्तचर कौन होता था? मतलब ऐसा आदमी होता है जो मतलब कोई ना कोई खबर हो, किसी को हम पहुंचानी होती है तो क्या करते हैं, हम गुप्तचर की हेल्प लेते हैं। हर किसी को थोड़ा ना बोल देंगे कि ये हमारा मैसेज है, किसी के पास फॉरवर्ड कर दो, तो ना करेगा। जब उसी प्रकार से जो समाचार होता है ना, वो वही काम करता है, न्यूज को पहुंचाने का काम करता है। मैसेज को मतलब कोई भी न्यूज है, कोई मतलब कुछ भी हो रहा है इंडिया के अंदर, तो फैलाने का काम कौन करता है? समाचार पत्र ही करता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, विशुद्ध प्रमाणिक मृग तृष्णा। आप चारों ऑप्शन को ध्यान से देखो, संबंध गैस करने की कोशिश करो। क्योंकि अगर आपने इसको और इसको पकड़ लिया ना, तो इसको तो आप ऑटोमेटिकली पकड़ लोगे। क्योंकि मेन कंफ्यूजन की बात सिर्फ यही होगी और कुछ नहीं रहेगी। देखो, ब्रह्म है, बिंब है, गुप्त ग्रह है, परावर्तन है। वर्ड देखो, मृग तृष्णा, इसका भी मतलब आपको पता होना चाहिए, तभी आप समझ पाओगे। वेरी गुड। देखो, सबको पता है विशुद्ध तो सेम समानार्थी शब्द हो गए हैं। तो इसका समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? ब्रह्म। ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल सही जा रहे हैं। नेक्स्ट आपके सामने आता है, गड़गड़ाहट वर्षा रात्रि। तो फटाफट से आंसर लगाइए, किसका आंसर क्या होना चाहिए? देखो, दिन है, दुटपुट है, अंधेरा है, शाम है। गड़गड़ाहट वर्षा रात्रि। गेस करो और फटाफट से कमेंट करो।
वेरी गुड। देखो ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, इसमें कोई समझने की बात ही नहीं है। देखो बारिश होती है तो बिजली कड़कती कड़कड़ाहट होती है। उसी तरीके से रात्रि कभी अंधेरे के बिना हो सकती है? नहीं हो सकती ना, तो ऑप्शन नंबर सी से सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7 है, भाड़ा सुअर साला, बताओ इसका क्या हो जाएगा? गरुड़, गाय, बाघ, मुर्गी। आपको पता होना चाहिए कि बाड़ा क्या होता है। ए बी सी डी ऐसे नहीं, तो सही सही करना है, गलत करने से भी नंबर कटते हैं। नेगेटिव मार्किंग तो बहुत ज़्यादा होती है। इस एग्जाम में नहीं है, पर हर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो गलत तो करना ही नहीं है, चाहे इसमें हो या ना हो। देखो बाड़ा क्या होता है, जहां पर सुअर को पाला जाता है ना, उसको हम बाड़ा बोलते हैं। समझ में आई बात? उसी प्रकार से साला में किसको पालते हैं? गाय को पालते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी वाले एकदम क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है गस्त, सुरक्षा, बीमा, बताओ। धन, बीमा पत्र, बचत, जोखिम। थोड़ा सा सोचो और फिर इसका आंसर दो कि गस्त सुरक्षा क्या संबंध हो सकता है। देखो जो इंसान गश्त लगाता है वो अपनी मतलब कि पूरी सेफ्टी को सुरक्षा से को पहनकर लगाता है ना। उसी प्रकार से हम बीमा क्यों कराते हैं? जोखिम से बचने के लिए। अगर हम हमारे लाइफ में कोई जोखिम ही नहीं होगा तो हम बीमा क्यों करवाएंगे? जोखिम से बचने के लिए तो करवाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी वाले एकदम राइट होंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, लोमड़ी, चालाक, खरगोश, साहसी, खतरनाक, डरपोक, क्रू। ध्यान से देखो और फिर बताओ इसमें क्या होना चाहिए। लोमड़ी है, चालाक है, खरगोश है। इसमें देखो क्या बताया गया है, स्वभाव की बात हो रही है। ये बात तो बच्चे बच्चे को पता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। लोमड़ी स्वभाव से चालाक होती है। जो खरगोश होता है वो कैसा होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वेरी गुड। देखो सी वाले सही बोल रहे हैं कि खरगोश स्वभाव से डरपोक होता है, लोमड़ी होती है चालाक। तो मैंने बोला था इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, नम्य अनम्य आत्मविश्वास। क्वेश्चन को देखकर फिर बताओ इसमें क्या हो सकता है। नम्य है, अनम्य है, आत्मविश्वास है। वेरी गुड। देखो सबको समझ में आ रहा है, नम्य का अनम्य मतलब विपरीत हो रहा है। समझ में आई बात? आत्मविश्वास का विपरीत क्या हो जाएगा? आत्मसंयम। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है प्रकाश, अंधकार, ज्ञान, अज्ञान, बुद्धि, चमक, रचनाशील। चारों ऑप्शन को देखकर बताइए। प्रकाश का अंधकार, ये भी विपरीत ही हो रहा है। वेरी गुड। देखो सबको पता है प्रकाश से अंधेरा दूर होता है और ज्ञान से अज्ञान दूर होता है। आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप विपरीत भी कर सकते हो। तो ए वाले बिल्कुल सही जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है कैंची, कपड़ा, बताओ। लेखनी, स्याही, उस्तरा, डाडी, भट्टी, धुआं, कील, हथौड़ा। अब देखो आपको ऑप्शन भी ऐसे ही मिलेंगे कि सारे के सारे सही लगते हैं उस टाइम, तो कोई लगता ही नहीं है कि ये गलत हो सकता है। लॉजिक को समझना पड़ेगा। वेरी गुड। देखो ऑप्शन नंबर बी वाले सही बोल रहे हैं कि कैंची कपड़े को काटती है। सबको पता है ना कि कैंची क्या काम करती है? कपड़े को काटने का काम करती है। उसी प्रकार से जो उस्तरा होता है वो दाढ़ी को काटने का काम करता है। अब देखो ऑप्शन सारे ही सही है लेकिन लॉजिक इसका साइड बैठ रहा है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएसटीसी एग्जाम 2026 के लिए कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। इसमें सभी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक क्लास के टेस्ट भी आपको कराए जाएंगे। यानी देखो सब्जेक्ट आपको, देखो हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान जीके का कितना वेटेज है। देखो ये बात तो आपको पता है कि राजस्थान जीके जीके वही है। अब देखो एक तो इसे आरएस वाला भी पढ़ता है, एक इसको 10th वाला एग्जाम वाला पढ़ता है, एक 12th वाला भी पढ़ता है। पढ़ते तो सभी हैं लेकिन हमें पढ़ना क्या है, हमारे एग्जाम में कितनी चीज आएंगी उसके अकॉर्डिंग तो हमें पढ़ना होगा। हमें डील थोड़ा पढ़ना है, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। तो स्मार्ट स्टडी के लिए आपको क्या करना होगा? आपको आज इस कोर्स को ज्वाइन करना होगा, क्योंकि पहले का टाइम था कि हार्ड वर्क करके काम चल जाता था, लेकिन अब नहीं चलेगा। अब स्मार्ट वर्क करना ही ज़रूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आपको देखो इस कोर्स के अंदर आपको देखो टेस्ट सीरीज भी दी जाएंगी। आपको देखो सारी क्लासेस कंप्लीट कराई जाएंगी, आपके सारे डाउट दूर किए जाएंगे और टेस्ट भी लिए जाएंगे। तो आपके सामने कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप उन पर बात कीजिए और कुछ भी डाउट अगर आपको हो तो आप उनको सोल्व कीजिए।
क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है कागज पेंसिल प्याला। बताओ, कागज है, पेंसिल है, प्याला है, और ऑप्शन आपके सामने है, पे है, तस्तरी है, चीनी मिट्टी है, चाय है। तो किस प्रकार से होंगे, गैस करके बताइए, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। देखो कंफ्यूज हो रहा है, चाय। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे नहीं होगा। आप सभी को पता है कागज और पेंसिल क्या है, स्टेशनरी सामान है। उसी प्रकार से जो प्याला का जो सेट होता है वो तस्तरी के साथ बैठता है, यानी प्लेट के साथ बैठते हैं, आप ये समझ लीजिए। और हिंदी में प्लेट को तस्तरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट होगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है बेंगची, छुछू मछली, मेंढक, चषक। ये इसी का इनाम दिया गया, छुछू मछली। अब बताइए इसमें किस प्रकार से बात की गई है। मुर्गी, शेर, खरगोश, घोड़ा। अब आपको पता होना चाहिए कि बेंगजी और चुचू मछली है क्या। वर्ड तो आपको ऐसे ही मिलेंगे। मेंढक समझ में आ गया, शशक समझ में आ गया। तो देखिए फ्रेंड्स, जो बेंगची होती है ये एक मेंढक की एक अवस्था होती है। क्लियर हो गया। उसी प्रकार से जो खरगोश की एक अवस्था को उसको बोलते हैं शशक। बोलते जब बच्चा होता है तो नहीं बोलते, शशक नहीं बोलते हैं। इसी प्रकार समझ लीजिए आप। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। नेक्स्ट आता है स्टेथोस्कोप, हृदय स्पंद, तापमान। फटाफट से कर दीजिए, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, फटाफट से आप कर देंगे। वेरी गुड। तापमान सबको पता है। स्टेथोस्कोप क्या काम आता है, हृदय को जांच करने के काम आता है। उसी प्रकार जो तापमापी होता है वो क्या करता है, तापमान को चेक, यानी हमारा जो टेम्परेचर है उसको चेक करने के काम आता है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है वसंत, ग्रीष्म। आप देखो ऑप्शन आपके सामने है, रविवार, सोमवार, बृहस्पति, गुरुवार, मंगलवार, शुक्रवार, शुक्रवार, सोमवार। लॉजिक यही समझना है। चारों सेम सेम ऑप्शन दिए हुए हैं, कुछ भी अलग नहीं है। अब गैस करना है कि सही आपको कौन सा लग रहा है। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए वाले एकदम सही बोल रहे हैं। जिस प्रकार वसंत के बाद ग्रीष्म आती है, रविवार के बाद क्या आता है, सोमवार आ जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है दुख, चीख, प्रसन्नता। तो नेक्स्ट बताइए, बहुत इजी है, फटाफट से आंसर कर दीजिए। इसमें क्या होना चाहिए, आनंद, हंसी, प्रसन्नता, रोना। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखो सबको पता है, जैसे दुख में चीख निकलती है, रोना आता है, उसी प्रकार अगर हम खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो हमारी हंसी निकलती है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है प्रेम, घृणा, अहंकार। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा, दुखी, अभागा, विनीत, घमंडी। बताइए। ये विनती है, विनीत नहीं है, विनती होगा इसमें। बताइए। प्रेम है, घृणा है, अहंकार है। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी वाले सही बोल रहे हैं। देखो प्रेम करने वाला इंसान कभी घृणा नहीं कर सकता। और वैसे ही वही लॉजिक है कि अहंकार, जिससे जिसमें अहंकार होगा ना, वो कभी विनती नहीं करने। ये बात तो आप समझ रहे हैं ना, कि अहंकार वाला जो इंसान रहता है वो कभी भी किसी के सामने विनती नहीं कर सकता। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, नदी, बांध, यातायात। तो बताइए फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा। थोड़ा सा सोचिए और फिर आंसर कीजिए कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो वेरी गुड। देखो सबको पता है नदी क्या काम करती है, बताओ। बांध क्या काम करेगा, नदी के बहाव को रोकने का काम करता है। और यातायात का रोकने का काम कौन करती है, सिग्नल बत्ती। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपके सामने आता है पक्षी विज्ञानी, पक्षी, पुरातत्व। तो बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका। पक्षी विज्ञानी, पक्षी, पुरातत्व। लैंग्वेज आपको ऐसी ही मिलेगी, इसी लैंग्वेज पे आपको करना होगा। वेरी गुड। देखो फ्रेंड्स, सिंपल से आप लैंग्वेज को पकड़ चुके हैं कि पक्षी विज्ञानी के अंदर किसका, हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार से जो पुरातत्वविद होते हैं उसमें अश्वमीकरण यानी आर्टिफैक्ट का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे अध्ययन की बात हो रही है, आपको पता होना चाहिए
किस किस मतलब जैसे ना पक्षी विज्ञान में पक्षी पढ़ने वाले को हृदय मतलब जो कोई भी जांच करता है ना उसके पता होना चाहिए कि किस में किसका अध्ययन किया जाता है, यानी नाम भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट आता है आरा बढ़ई कैची। तो बताओ इसका क्या हो जाएगा। एक आरा है, एक बढ़ई है और एक कैची है। आप इसको आरा या फिर आरी भी बोल सकते हैं, ऑप्शन को ध्यान से देख के बताइए। वेरी गुड। देखो फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है कि जो आरा होती है ना वो बढ़ई के पास होती है, यानी जो फर्नीचर का काम करता है उसके पास होती है। और कैंची का काम किसके पास होता है, मोस्टली दर्जी के पास इसका काम होता है, किसान और पेंटर और कलाकार के पास इसका कोई काम नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है चित्र घड़ी दीवार। तो बताइए इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा। सबको ध्यान से देख के और फिर बताइए। चित्र है, घड़ी है, दीवार, चारों ऑप्शन को देखिए। देखो तकिया, रजाई, बिस्तर, पेन, पेंसिल, रंग, फूल, बगीचा, पार्क, रंग, ब्रश, कैनवास। लॉजिक आपको सिर्फ समझना है, चित्र घड़ी दीवार, सिंपल सी बात है फ्रेंड्स। जैसे दीवार के ऊपर चित्र भी लगता है और घड़ी भी लगती है, वही कॉम्बिनेशन सेट कीजिए। देखो कंफ्यूज हो रहे, देखो मैं बताती हूँ आपको। देखो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या, देखो रजाई, तकिया, बिस्तर ये तीनों एक साथ ही रहेंगे। देखो पेन, पेंसिल, रंग जरूरी थोड़ा है साथ में रहें, फूल, बगीचा, पार्क साथ में, हम घर में भी तो फूल लगा सकते हैं। रंग, ब्रुश, कैनवास जरूरी नहीं है, लेकिन बेड के ऊपर तकिया रजाई तो होना जरूरी ही है। नेक्स्ट आता है हाथ, कलाई, चूड़िया। तो क्वेश्चन आपको इस टाइप से देखने मिलेंगे। तो बताओ, फुट, एंकल, एंकलेट, पैर की उंगली, पैर, घुटना, गर्दन, सिर, कॉलर, फुट, मोजा, पैर की उंगलियां। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए वाले सही बता रहे हैं। देखो हाथ होती है, हाथ के ऊपर होती है कलाई, कलाई में हम पहनते हैं चूड़िया। क्लियर हो गया। उसी प्रकार से फुट होते हैं, फुट पे एंकल होते हैं, एंकल में हम एंकलेट पहनते हैं। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं हुआ, यानी मतलब पहनने की बात हो रही है, हाथ, कलाई, चूड़ी, फुट, एंकल, एंकलेट। नेक्स्ट आता है दिन, रात, चंद्रमा। अपोजिट है तो फटाफट से हो जाना चाहिए। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा कि दिन का रात होता है और सूर्य का चंद्रमा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि दिन में सूर्य आता है और रात में चंद्रमा आता है। नेक्स्ट आता है हाथ, नाखून, पंजा। बताओ, अंगूठा, कलाई, खरोच। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल सही कर रहे हैं कि हाथ में होते हैं नाखून। तो मतलब मनुष्य के हाथ में यही होता है, लेकिन जो जानवर होता है ना उसके होते हैं पंजा। और पंजा में ना तो त्रिकोण त्रिकोण से नख होते हैं, उनकी बात हो रही। नेक्स्ट आता है पहिया, बैलगाड़ी, सिपाही। फटाफट से आंसर कीजिए, इसमें क्या होना चाहिए। एक पहिया है, बैलगाड़ी है, सिपाही है, हवलदार, लड़ाई, सेना, शांति। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी वाले एकदम सही कर रहे हैं। देखो पहिए के बिना कभी बैलगाड़ी कंप्लीट नहीं, मतलब चलेगी भी नहीं और कंप्लीट भी नहीं होगी। उसी तरीके से सिपाही के बिना सेना ना चलने वाली है ना कंप्लीट होने वाली है। क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। नेक्स्ट आता है गैरेज, मोटरकार, वायुयान। संबंध को समझिए और फिर बताइए। एक गैरेज है, एक मोटर कार, एक वायुयान है। गोदी, हैंगर, पोर्ट, अड्डा। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी वाले अड्डा कर रहे हैं, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। देखो गैरेज के अंदर, देखो शोरूम की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, गैरेज की बात हो रही है। गैरेज में मोटर कार होते हैं और हैंगर में वायुयान होते हैं। क्लियर हो गया। सिर, दिमाग, बारूद, ग्रेनेड, विस्फोट, विनाश, हाथ। सारे ऑप्शन को ध्यान से देख के फिर बताइए इसमें क्या हो सकता है। सिर है, दिमाग है, बारूद। गैस कीजिए फिर बताइए। वेरी गुड, देखो ऑप्शन नंबर ए वाले सही बोल। देखो सिर में होता है दिमाग जो कि हमारी नॉलेज को इन्फॉर्म करता है, और बारूद के अंदर क्या होता है, ग्रेनेड होता है जिसमें धमाका होता है। ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रकाश, किरण, आवाज। तो इसका आंसर क्या हो सकता है। ध्वनि, पराशय, श्रव्य, तरंग।
अब देखो कंफ्यूजन है सी और डी के अंदर, तो ऑप्शन नंबर डी वाले एकदम राइट होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सा है कि प्रकाश की किरण निकलती है ना, आप कभी अंधेरे में मार के देखे ना, फोक दिखाई देगी आपको किरण सी। उसी प्रकार जब हम कुछ बोलते हैं, आवाज करते हैं ना, उसमें तरंग निकलती है, श्रव्य नहीं होता, तरंग होती है। नेक्स्ट आता है समुद्र तट किनारा पर्वत गंगा मुहाना नदी। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही कर रहे हैं। समुद्र का होता है तट यानी बीच, और नदी का क्या होता है किनारा, मुहाना नहीं किनारा होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। खिलाड़ी टीम जहाज कप्तान बेड़ा बंदरगाह पोत। कंफ्यूज हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, बेड़ा। देखो खिलाड़ी टीम के अंदर होते हैं ना, देखो खिलाड़ी के बिना टीम कंप्लीट हो सकती है, मतलब टीम के अंदर ही तो रहते हैं खिलाड़ी। इसी प्रकार से जो जो जहाज होता है ना वो बेड़ा में रहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है तापमान उष्णता आर्द्रता मौसम हवा नमी वर्षा। संबंध समझिए फिर बताइए। सारे ऑप्शन सेम सेम ही लगते हैं लेकिन सारे सही नहीं होते, एक ही सही होता है। तापमान उष्ण आर्द्रता। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी वाले सही कर रहे हैं। देखो सिंपल सी बात है, तापमान में उष्णता होती है सबको पता है, लेकिन आर्द्रता के अंदर नमी हो, जहाँ पे नमी होती है ना वहीं पर ही आर्द्रता दिखाई देगी आपको। क्लियर। नेक्स्ट आता है अखबार संपादक पुस्तक। बताओ संबंध समझो पहले, इनका जो संबंध इसका होगा वही संबंध आपको बताना है। लेखक ज्ञान बढ़ई मतलब पढ़ाई और छात्र। कैस करके बताइए इसमें क्या हो सकता है। वेरी गुड, देखो सबको पता है अखबार का संपादक से बहुत जरूरी संबंध होता है, उसी प्रकार से वही संबंध पुस्तक का लेखक से होता है, ज्ञान से थोड़ा ना होता है। यानी जिस पुस्तक को उसने लिखा है, जो लेखक कौन है उसका संबंध एकदम इम्पोर्टेंट होता है ना, लिखने वाला तो लेखक ही होता है ना, वही संबंध आपको बताना था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है 33 हेजा जल। अब चूहा प्लेग जल बाढ़ युद्ध ऊर्जा मच्छर प्लेरिया, तब मलेरिया मच्छर। बताइए सोचिए फिर आंसर कीजिए। अब देखो सारे ऑप्शन सबको पता है, चूहा प्लेग से होता है, जल के बाढ़ आती है, युद्ध ऊर्जा। लेकिन फ्रेंड्स देखो सिंपल क्या बताया गया है कि जल की कमी से हेजा होता है और मच्छर के कारण मलेरिया होता है, संबंध इस प्रकार से है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है लेखक कवि। गद्य पद पुस्तक कविताएं, लेखक लेख कवि कविताएं। संबंध देखिए फिर बताइए। वेरी गुड, तो ऑप्शन नंबर ए वाले सही बोल रहे हैं, लेखक लिखता है गद्य और कवि लिखता है पद। नेक्स्ट आता है कागज रिम अंडे दर्जन। फिर बताइए इसमें क्या हो सकता है। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने आंसर पहले ही बता दिया आपका। तो देखिए फ्रेंड्स, सबको पता है कि कागज के अंदर रिम, जो कागज होता है वो रिम में बेचे जाते हैं और अंडे दर्जन में बेचे जाते हैं। नेक्स्ट आता है बैडमिंटन कोर्ट, और ऑप्शन आपके सामने है, चारों को ध्यान से देख के और फिर बताइए इसमें क्या हो सकता है। देखो गेम के बारे में पूछ लिया ना, कि देखो बैडमिंटन को कोर्ट में खेलते हैं, तो कौन सा गेम बताओ, पूछ रहे हैं कि कहाँ खेला जाता है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी वाले सही है। जो स्केटिंग होती है ना, जो बर्फ के ऊपर की जाती है, वो रिंग में की जाती है, मतलब मोस्टली रिंग में ही होती है, वैसे चाहे आप कहीं पे भी कर सकते हो। नेक्स्ट आता है धागा कपड़ा तार। ऑप्शन रस्सी जाली छलनी टेलीग्राफ आपके सामने है। धागा और कपड़े का संबंध गैस कीजिए, इसमें किस संबंध की बात हो रही है। जाली और छलनी में कंफ्यूज, देखो फ्रेंड्स, धागे से बनता है कपड़ा और तार से बनती है जाली। छलनी नहीं होगी, छलनी तो नॉर्मल होती है, जाली बनती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है कैंची कपड़ा पत्थर ग्रेनाइड कुल्हाड़ी लकड़ी छुरी पत्थर बंदूक शिकार। इसका बताओ क्या हो सकता है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी वाले एकदम सही बता रहे हैं कि कैंची का काम क्या होता है, कपड़े को काटना। क्लियर हो गया।
कुल्हाड़ी का काम क्या होता है? लकड़ी को काटना। दोनों काटने का काम कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बार फिर से बता देती हूँ कि बीएसटीसी का 2026 के लिए कोर्स लॉन्च कर दिया गया है और आज ही इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, एक वीडियो बनाई थी कि ना, जिसमें हमने बता रहे थे कि हम इस एग्जाम की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। तो मोस्टली सवाल इस पे आए थे कि एग्जाम कब होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अप्रैल में इसके फॉर्म निकलने स्टार्ट हो जाते हैं और अब सिर्फ एक मंथ का टाइम मिलेगा आपको। अभी से लगना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम एक मंथ के अंदर आप जितनी टेस्ट सीरीज हो सके ना उनको लगाओ, ताकि आपकी एक्यूरेसी, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है ऑफलाइन एग्जाम होता है, ओएमआर बेस करना पड़ेगा। वहाँ टिक करने करने में आपका मतलब पूरा टाइम हो जाता है, समझ ही नहीं पाओगे। एक क्वेश्चन को जितना फास्ट आप कर सको ना, जितनी एक्यूरेसी को अचीव कर सकते हो उतना आप कर सकते हो। तो उस एक मंथ के अंदर तो आपको टेस्ट सीरीज ही करनी है। तो अभी सिर्फ आप अपना बेसिक जो नॉलेज है ना उसको आप मतलब ले सकते हो कि देखो, कैलेंडर हो गया, ये एनालॉजी हो गया, इसमें कैसे क्यों किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं। राजस्थान जीके का वेटेज बहुत ज़्यादा है, फिर हिंदी और ग्रामर भी बहुत ज़्यादा रहेगी इसके अंदर। तो वो भी आपको अच्छे से पढ़नी है, क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं। नहीं, आपको बेस्ड लेवल पे आगे पढ़ना है ना, तो मतलब एक तो एडवांस लेवल हो गया, एक बिल्कुल लो लेवल हो गया, तो आपको अपने लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ना है। क्लियर? तो आज ही आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपनी क्लासेस को एकदम बेहतर बनाइए। और आपका कुछ भी फीडबैक हो, डाउट हो, तो आप इसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप उन पर अपने जो भी डाउट हो उनको क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।